तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सहदेव टेक पर। तो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि ग्रुप डी आरआरबी रेलवे द्वारा जो ग्रुप डी में निकाली गई भर्ती है, जिसके बारे में जानकारी मैं देता हूं। तो जानकारी ये है 2019 और 2025 के बीच में जो भर्ती निकाली गई है वो किस प्रकार से भर्ती निकाली गई, 2019 में किस प्रकार से निकाली गई, 2025 में क्या बदलाव कर दिया है, ये सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आप इसमें आवेदन कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो अच्छी बात, इसकी आगे की आप तैयारी कीजिए। पर यहाँ पर मैं बताऊँ आप लोगों को, ये लिखा है घट गई रिक्त पदों की संख्या। इस साल 2019 में रेलवे ग्रुप डी के 1,03,000 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसके लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया था। इस बार सिर्फ 32,000 से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तैयारी कर रहे अभ्यर्थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर भर्ती को 1,00,000 प्लस पद की आरआर ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज करने की मांग कर रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि 2019 के 5 साल बाद 2019 से 5 साल बाद ग्रुप डी की भर्ती आई है। ऐसे में पदों की रेलवे बोर्ड को पदों की संख्या में इजाफा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात सही बात है। 2019 में जो पद निकाले गए थे, जब थे 1,03,000 पद निकाले गए थे, जिस पर 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन इस बार जो पद निकाले गए हैं वो मात्र 32,000 पद निकाले, जबकि 2019 से 2025 तक में 5 साल का अंतर हुआ है। 5 साल में भर्ती निकालेगी, 5 साल में, जबकि यहाँ पर पदों की संख्या जो बढ़ोतरी होनी चाहिए उसकी जहाँ पर यहाँ पर घटकर निकाली गई है, कम करके निकाली गई। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए बच्चों 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों ने इस पर एक्स ट्विटर करके उस पर सरकार को भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि भर्ती होनी चाहिए, अगर पदों की संख्या होनी चाहिए तो 1,00,000 प्लस होनी चाहिए। ये थी यहाँ की जानकारी। अब और आगे बढ़ता हूँ, को बताऊं कि किन पदों पर भर्ती होनी जो निकाली गई है। तो जो इन पदों पर भर्ती होनी है, रेलवे ग्रुप डी भर्ती निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट S&T एक जे था, सहायक वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज और वैगन, असिस्टेंट लोगो सेट डीजल, असिस्टेंट लोगो सेट इलेक्ट्रिकल्स, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल्स, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट TL और AC वर्कशॉप, असिस्टेंट TL और AC, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TRD और पॉइंट्समैन और ट्रैक मैनेटर 4। इस प्रकार से इन पदों पर भर्ती होनी है। जो ग्रुप डी में भर्ती होती है किन प्रकार से होती है, तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से भर्ती होनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जे यहाँ पर इनकी भर्ती के पद दिए गए हैं जिन पदों पर भर्ती होनी है। आपको बताएं कौन इसमें पात्र है, कौन नहीं है, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो देखिए यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित शिक्षण योग्यता पूरी करनी होगी। अब देखो, शिक्षण योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या NCVT या CVT मान्यता प्राप्त संस्थानों से ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। या आरआरबी ग्रुप डी पात्रता मानदंड 2025 के अनुसार 18 से लेकर 36 वर्ष की आयु के उम्मीदवार पात्र होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पहले निकाली जाती थी भर्ती 18 से 30 साल 32 साल निकाली जाती थी, लेकिन यहाँ पर कोरोना काल के चलते हुए 3 साल बढ़ा दिए गए हैं, जो हमारी 18 से 36 वर्ष की आयु उम्मीदवार पात्र हो सकते हैं। चाहता हूँ आयु सीमा की, तो यहाँ पर आयु सीमा में 3 साल की छूट की गई है, जिसको मैं फुल तरीके से जानकारी से बताता हूँ किस प्रकार से है। पिछले कुछ महीनों में हुई विभिन्न रेलवे भर्तियों की तरफ ग्रुप डी भी के नोटिस में भी अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट का उल्लेख किया गया है। कोविड महामारी के कारण ग्रुप डी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की राहत दी गई है, जिससे अब यह 33 साल की बजाय 36 साल तय की गई है। यह छूट केवल एक बार के लिए लागू होगी। अब इसमें केवल आपने आवेदन किया है तो एक ही बार के लिए लागू है, अगली बार आपको इसमें 3 साल की छूट नहीं मिलेगी, 18 से 33 के लिए ही लागू रहेगी। ओके, इस प्रकार से बताता हूँ चयन किस प्रकार से होता है। तो आरआर ग्रुप डी 2025 चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इस बार की भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड CBT जो टेस्ट होना है कंप्यूटर पर आधारित होना है, और शारीरिक दक्षता परीक्षा PET की आधार पर किया जाएगा। CBT 90 मिनट का होगा, यानी आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर पर 90 मिनट का होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें 25-25 प्रश्न जनरल साइंस से और मैथमेटिक्स से
यानी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके जनरल साइंस से, सामान्य विज्ञान से, और 25 पूछे जाएंगे आपके मैथ से। इसके बाद 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके रीजनिंग से, इंटेलिजेंसी, और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस यानी आपके जीके जीएस से पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स से। सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। इस प्रकार से इसमें मार्किंग माइनस मार्किंग होगी। तो ये थी आपकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होनी है। अब करता हूँ मैं आवेदन की बात। तो आपको आवेदन शुल्क क्या लगेगा, तो आरआर ग्रुप डी वैकेंसी आवेदन शुल्क है जो आपकी सामान्य श्रेणी के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। सीबीटी में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क कटने के बाद 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। वही पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक और एससी एसटी अल्पसंख्यक समुदायों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपया है। सीबीटी उपस्थित होने पर बैंक शुल्क कटने के बाद 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो जो सरकार के द्वारा है कि अगर भारतीय रेलवे में आप आवेदन करते हैं, आपका 500 रुपये जो फीस कट रही है आपकी कटेगी। लेकिन अगर आप सीबीटी में उपस्थित होते हैं यानी आप पेपर देने जाते हैं, तो आपके 500 रुपये में से 100 रुपये कटकर आपको 400 रुपये आपके बैंक खाते में आएंगे। अगर आप पेपर नहीं निकाल पाओगे तो, अगर आप पेपर निकाल लेंगे तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए और एससी एसटी के लिए भी ये बात रखी गई है, उनके पूरी की पूरी 100% वापस होंगे। जो होंगे वो होंगे, 250 रुपया लगते हैं तो 250 रुपये ही वापस होंगे। लेकिन होंगे कब, अगर आप पेपर में उपस्थित होते हो, पेपर देने जाते हो सीबीटी का। वरना अगर नहीं जाते हैं तो आपके जो लग गए तो लग ही गए हैं। इस प्रकार से आवेदन शुल्क लगाई गई है। अब फिजिकल टेस्ट की बात करें किस प्रकार से, अगर आपने सीबीटी निकाल लिया है, आपने कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी निकाल लिया है, जिस प्रकार से आपका पास हो गए हैं, तो यहाँ पर पीईटी में पुरुष उम्मीदवारों को 35 किलोग्राम वजनी बोरी के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी है। और इस परीक्षण के लिए सिर्फ एक ही अवसर मिलेगा और बोरी को बीच में नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी और इस दौड़ के लिए भी केवल एक मौका दिया जाएगा। यहाँ पर जो आपकी दौड़ फिजिकल टेस्ट है वो इस प्रकार से कि 35 किलोग्राम की जो वजनी बोरी होती है, जिसको 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी है। और इस प्रकार से 1000 मीटर की दौड़ आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है। ये बिना बोरी के दौड़ना है, बिना वजन लिए दौड़ना है। एक था। और महिलाओं के लिए यहाँ पर बात रखी गई, तो महिला उम्मीदवारों को 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पार करनी होगी। यह परीक्षण की भी केवल एक बार किया जा सकेगा, यानी आपको कोई चांस नहीं मिलेगा अगर आप दौड़ पाओ या ना दौड़ पाओ। और बोरी को बीच में नहीं रखा जा सकता। इसके अतिरिक्त 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। इस दौड़ के लिए भी एक ही बार मौका मिलेगा। आपकी 2 दौड़ होगी वहाँ पर फिजिकल टेस्ट में। ये पहले तो आपको 35 किलोग्राम की वजन की बोरी ले जाना है, जो कि आपको 100 मीटर दौड़ना है, लेकर 2 मिनट में तय करनी है। और दूसरी दौड़ होगी आपकी 1000 मीटर की दौड़, जो 4 मिनट 15 सेकंड में करना है। ये है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए क्या होना है कि 20 किलोग्राम की वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी है और 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में तय करनी है। ये भी मौका आपको एक ही बार मिलेगा। इस प्रकार से फिजिकल टेस्ट होगा और इसके बाद आपका चयन होगा। दोस्तों, तो ये थी हमारी जानकारी जो ग्रुप डी के द्वारा निकाली गई 2019 से 2025 की फुल जानकारी मैंने आपको दी है। जिस प्रकार से आप आवेदन नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आप कर लिया है तो अच्छी बात। मिलता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।